अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ माय उम्रा व्लॉग सीरीज़। तो यहाँ पर हमने जुम्मे की नमाज़ अदा की, उसके बाद हम लोगों ने होटल जो है अपना चेंज किया कुछ रीज़न्स के बाइस। तो यहाँ पर ये लॉबी है, ये सेकंड टाइम हमने यहाँ पर स्टे किया है वोको में। इससे पहले भी हम लोग वोको जो है वो यहाँ पर स्टे कर चुके हैं, तो हमें यही बेटर ऑप्शन लगा। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। सो यहाँ पर इसकी लॉबी है और ये यहाँ पर डिफरेंट क्लॉक्स थी, मैं वो टाइमिंग देख रही थी। और बहुत प्यारा होटल है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके। यहाँ पर फ़ोन बूथ है और साथ में रिसेप्शन है यहाँ पर। और बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है वो बना हुआ है। काफ़ी टाइम बाद व्लॉग जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा होगा। और ये रही इसकी एंट्रेंस। यहाँ पे इसके काफ़ी सारे टावर्स हैं, कुछ उस टाइम पे ओपन थे और कुछ उस टाइम पे क्लोज थे। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, अब ये मुकम्मल तैयार है। और काफ़ी ये जो है वो इसकी हाइप थी टिकटॉक पे जब हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम बुक किया, और हमें ये काफ़ी अच्छा लगा था, इसी वजह से हमने सेकंड टाइम भी बुक किया। और यहाँ पे हमें अपनी रूम की मिल गई थी और हम जा रहे थे अपने रूम की तरफ। हमें वही सेम फ्लोर, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है सेम फ्लोर ही हमें मिला है। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी रूम का लुक। और एंटर होते ही एक छोटी सी लॉबी है, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। लेफ़्ट साइड पे हम लोगों ने लिया था 4 बेड्स वाला। और यहाँ पे कॉफ़ी स्टेशन है। वार्डरोब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अवेलेबल है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इतनी स्टोरेज हमने क्या करनी होती है, बट फिर भी यहाँ पे आपको एक सेफ़ देते हैं, जानमाज़ देते हैं, कुरान पाक, आयरन स्टैंड, आयरन। और ये रहा वॉशरूम। और हर चीज़ अवेलेबल होती है, टॉवल्स, कंडीशनर, शैम्पू, लोशन और हैंड वॉश, सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है यहाँ पर। और ये रहा विंडो से इसका लुक। सो खैर इसके बाद हम लोगों ने बस थोड़ा सा रेस्ट किया, हरम गए। और फिर हम लोग जब वापस आए हमें भूख लग गई, तो ये कुछ खाना हमारे पास रखा हुआ था और इसे करना था गरम। तो यहाँ पर जो खुबूस होते हैं ना, उसको हम लोगों ने हाफ़ किया, उसकी थिन लेयर उतारी और उसके ऊपर रखी, क्योंकि फॉइल था। और आयरन गरम करके उसके ऊपर रख दी, तो वो सालन जो है गरम हो गया। सो खैर हम लोग फिर आगे थे रात का खाना खाने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने मंगवा ली थी मंदी। और बस यहाँ की मंदी में और दुबई की मंदी में बहुत फ़र्क है, मुझे टेस्ट वाइज बहुत डिफरेंट लगी। ये था सूप यखनी, ये लाजमी साथ में होती है। पूरे गल्फ़ में कहीं पे भी जाओगे ना, ऐसे खाना ऑर्डर करोगे तो आपको वो सूप वगैरह लाजमी साथ में सर्व करेंगे। और थोड़े से हम लोगों ने सादे राइस करवाए थे बच्चों का करके। सो बस हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम लोग जा रहे थे मस्जिद आयशा एहराम बांधने के लिए। और इतनी प्यारी ठंडी हवा थी, रात का टाइम था। सो बहुत अच्छा मौसम था यहाँ पर। हम लोग अपनी गाड़ी पे बाय रोड आए हैं, बहुत मुश्किल ट्रैवल था। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड टाइम उम्रा किया। पहले मेरा प्लान नहीं था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। सो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया नहीं, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, सो इनको मिस नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे मस्जिद आयशा, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और यहाँ पर हम लोग एहराम बांधने आए थे। ये 20 मिनट्स की ड्राइव पे है हरम से। सो अगर आप लोग एहराम बांधने के लिए, ये सबसे करीब है, ये सबसे करीब मिकात बनता है हरम से। सो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। और बस अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर सको। सो मैंने रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि फटाफट से बस एहराम बांधा है, नियत की है और हम लोग जा रहे थे वापस हरम। और हस्बैंड हमें ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करके वो गाड़ी वापस पार्किंग में लगाएंगे और फिर वो वापस आएंगे। मतलब कुछ ऐसे सीन्स होते हैं यहाँ पर, आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन जो इस तरह बाय रोड ओमान से, दुबई से, यूएई से कहीं से भी आते हैं, उनकी गाड़ियों को फ़ाइन बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, फ़ाइन बिल्कुल भी नहीं आता है। सो ये हमारे साथ एक अच्छा सीन था कि हम लोगों ने इतनी ओवर स्पीडिंग की है और लिमिट्स क्रॉस की हैं, बट बिल्कुल भी फ़ाइन नहीं आया। लास्ट जो है हम लोगों ने उम्रा किया था दिसंबर में,
तब भी बहुत अच्छा मौसम था। दिन में तो गर्मी थी, लेकिन साथ में बारिश वगैरह रात में हो जाती थी, तो बहुत प्यारा मौसम हो जाता था। और एक आध उम्रा हमने आई थिंक बारिश में भी किया हुआ है, सो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बस हम लोग यहाँ पर हरम के नज़दीक जो है वो पहुँचने वाले थे। यहाँ से मीना का लुक इतना प्यारा लग रहा था ना, और बट मेरे कैमरा ने मेरा साथ नहीं दिया, कुछ इस तरह का रिज़ल्ट दे रहा था, पता नहीं क्या हो गया था इसको। सो मैंने रिकॉर्ड करने की बड़ी कोशिश की कि एक अच्छा कैप्चर हो जाए, बट नहीं हो सका। फिर से वही मीना पहुँच के भी ऐसा ही हुआ कि कैमरा जो है वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा था। सो खैर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, और अब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि फिर हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं, एक दूसरे को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिम्स हमारे पास थी नहीं। सो आज सेकंड डे था, और मैंने यहाँ पर गिलाफ़े काबा का बोसा भी ले लिया। फाइनली तवाफ़ करते हुए बस मुझे बाय चांस मौका मिल गया। लास्ट टाइम तो ऐसे हुआ था, आते ही मुझे मौका मिल गया था। और फर्स्ट टाइम जो है मैंने मुकाम इब्राहीम को भी कैप्चर किया, ख़ुद देखा, और मतलब यार मैं अपनी फ़ीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पर आके इतना सुकून महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप और अल्लाह ताला इतने करीब है ना, कि मतलब जो हमने सुना हुआ है कि अल्लाह ताला की शाह रग से भी ज़्यादा नज़दीक है, आपको वाकई में ये चीज़ फ़ील होती है यहाँ पर आकर। सो बस यहाँ पर हमने अपना उम्रा कंप्लीट किया, और इसके बाद तहज्जुद पढ़ी, फ़जर पढ़ी यहीं पर। और फिर हम लोग घर जा रहे थे कि बस होटल में, कि होटल जाकर हम लोग वापस नाश्ता करें, और नाश्ता करके हम लोग थोड़ी देर सो जाएं। और बस शटल जो है वो हर वक्त अवेलेबल होती है। वो को होटल चूज़ करने की रीज़न यही थी कि शटल बस जो है हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल होती है। जैसे ही आप होटल से बाहर निकलोगे, आपको जो है वो कोई ना कोई बस लाजमी मिल जाती है। सो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि होटल शटल अवेलेबल ना हो, तो हमेशा से अवेलेबल रहती है। बहुत अच्छी सर्विस है। टाइम इतना शॉर्ट होता है, आपको होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इबादत करो, तो वीडियोस बनाने का और ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मूड पे भी कुछ डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है, कि आप वीडियो रिकॉर्ड करने की हिम्मत है कि नहीं है। तो जब मेरे लिए इजी होता था, मैं रिकॉर्डिंग कर लेती थी। और ये हम लोगों ने मंगवाया था नाश्ता, यहाँ पर पराठा वगैरह, चने, हलीम। हलीम बहुत मज़े का था। हरम के साथ ही जो आपको मतलब मॉल है, वहाँ से हम लोगों ने ये परचेज़ किया। और बस इसके बाद जब हम दोपहर में सो के उठे, रूम सर्विस करवाई, और मैं रूम में रहते हुए ही खुद ही अपनी निगरानी में जो है वो रूम क्लीन करवा लेती थी। और बस ये रूम का थोड़ा सा यहाँ से व्यू है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और ये यहाँ का स्पेशल अलमराई डेट मिल्क बहुत मज़े का था। कैरेमल वाला भी बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा मुझे कैरेमल वाला अच्छा लगा। और बस यहाँ पर हम लोग फिर से जा रहे थे हरम में, और मगरिब का टाइम हो रहा था यहाँ पर, तो हम लोग फिर से जा रहे थे हरम में, ताकि हम लोग नमाज़ वगैरह अदा करें वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जो है हमने डेज़ मक्का में गुजारे थे, क्योंकि यहाँ पर होता है कि हम जितने से ज़्यादा नफ़ल अदा कर सकें, जितनी ज़्यादा इबादत कर सकें, वो यहीं पर हम लोगों ने हरम में ही हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि जितना ज़्यादा हमारा दिल करेगा, हम यहाँ मक्का में ही स्टे करेंगे। अपनी गाड़ी पर आने का यही फ़ायदा होता है कि आप जैसे मर्ज़ी ज़ियारत कर लो, जितने दिन मर्ज़ी स्टे कर लो, और जब आपका दिल करे, मतलब आप बस आप चाहते हो कि अब आप घर जाना चाहते हो, तो आप वापस घर चले जाओ। सो ये मगरिब की नमाज़ के बाद का टाइम था। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, और हमें बाहर जगह मिली, क्योंकि गेट क्लोज़ हो जाते, आधा पौना घंटा पहले गेट्स बंद हो जाते हैं। सो खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस होटल, और खाना खाया हम लोगों ने बाहर ही। और फिर हम लोग यहाँ पर नीचे होटल में ही सुपर मार्केट है, वहाँ पर हम लोग आ गए थे कुछ चीज़ें लेने, लाइक अंडे वगैरह। अंडे जो है मैं वो यहाँ से रोज़ मतलब एक ट्रे हम लोगों ने ले ली थी, और परचेज़ कर ली थी जो बड़ी ट्रे है, और रोज़ हम लोग बॉईल करके वो खा लेते थे, क्योंकि सडनली अगर आप नाश्ता करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, तो हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह
अंडे वगैरह बॉईल कर लिए, फ्रूट्स ले लिए यहाँ से, वो खाकर फिर ही जाते थे। और यहाँ पर इतना खूबसूरत लग रहा था और इतना ज़्यादा इस साल रश था। बस अभी फ़जर की जो है यहाँ पर अज़ान हो रही थी और बहुत ज़्यादा इस दफ़ा रश लगा मुझे तो, और लास्ट टाइम से भी ज़्यादा। इतना ज़्यादा रश हो जाता था कि अगर आप मताफ़ से बाहर चले गए हो तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी नमाज़ पढ़ने के लिए। और सम टाइम इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि ख़वातीन को कह दिया जाता है कि आप यहाँ से हट जाएं, क्योंकि यहाँ पे सफ़ें बननी होती हैं मर्द हज़रात की। सो पहले दिन तो हमारे साथ यही सीन हुआ था। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।